नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। घटना हुई है मारपीट की, क्या कौन था, कैसे मौका दी? हम लोग सेमरा तालाब में समिति की तरफ से मूर्ति विसर्जन के लिए गए थे। तो इतने में एक लड़का मेरे को आके बोला कि 8-10 लड़के आए हैं, आपको मारने वाले हैं। तो इतना में मैं अपने भैया को, मैं अपने भतीजा को, मैं अपने बेटा को लेकर गाड़ी में बैठने वाला था कि चलो यहाँ से कोई हम लोग के ऊपर में हमला करने वाला है। इतना में अमर पांडे आया। अमर पांडे आके हम लोग को गाली गलौज करने लगा। इतना में उसके पीछे विनीत बोस, उसका एक भाई है क्या, त्रिशाल बोस, और एक विशाल घोष, और एक विशाल मजुमदार, और दो उन लोग करीबन 8 से 10 लड़के थे। अचानक हमला किए। तो हमला में मेरा पहला सिर में मारे, फिर करा से नाक के बगल में मारे। जब गुप्ती निकाले तो मैं अपने बेटे को लेके तरफ गया धान खेत में। धान खेत में जाके छुप गया, और 2 लड़के थे, लड़के का दोस्त, हम लोग धान खेत में छुप गए। तब उन लोग आपस गए, वहाँ से निकल के हम लोग गाड़ी से हम लोग थाने पहुँचे। लेकिन मेरे को जब वो सूचना मिला कि मेरे को उन लोग मारने वाले हैं, तो मैं वहाँ से नहीं निकल रहा था, भीड़ में ही खड़ा था। क्योंकि मैं टीआई साहब को फ़ोन किया था कि टीआई साहब मेरे ऊपर हमला होने वाला है, आप किसी भी तरह से आप खुद भी आ जाइए, पुलिस बल लेके आ जाइए। लेकिन उनके पहुंचने के पहले ही हमला हो चुका था। कुछ पुराना विवाद था क्या उनसे, और क्या नहीं, हथियार रखे थे वो? नहीं, हमारे साथ में किसी का कोई पुराना रंजिश नहीं है। अब वो दिलवास क्या रखता है कि इसलिए मेरे को मारा है, मेरे को इसका कोई जानकारी नहीं है। क्या क्या हथियार लेके आए थे और कितने लोग थे उन लोग? उन लोग 8 से 10 आदमी थे। हथियार में गुप्ती था, हाथ का करा था, और हाथ में पंजा जो पहनता है वो था, और डंडा डंडा था, वो स्टिक, वो डंडा से पहला वार किया था। मेरे भैया को भी मारे, मेरे लड़के के दोस्त को भी मारे। भैया भी एडमिट है, और उनके दोस्त को भी। अंबिकापुर शहर की अमन चैन को जाने किसकी नजर लग गई है। विगत 2 दिनों में चाकूबाजी एवं मर्डर जैसी 3 बड़ी वारदातें हुई हैं, और तीनों ही मामले में शहर में पुलिसिंग को लेकर सवाल खड़ा होने लगा है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि दशहरा एवं दुर्गा पूजा जैसे बड़े आयोजन, जहां पर भीड़ की संभावना को देखते हुए पूर्व में ही पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था दुरुस्त रहती थी, और जगह जगह ऐसे भीड़ वाले स्थलों पर पुलिस लगाए जाते रहे हैं ताकि शांति व्यवस्था, सुरक्षा एवं आमजनों को ऐसे आयोजनों में कोई दिक्कत न हो, इसकी जवाबदेही व जिम्मेदारी प्रशासन व पुलिस की व्यवस्था लगाकर रखी जाती थी। किंतु दशहरा के अवसर पर चोपड़ापाड़ा के काली मंदिर के समीप पेट्रोल पंप में युवती की हत्या हो, या फिर महामाया मंदिर के समीप चाकूबाजी, इन सब से इतर भगवानपुर क्षेत्र में कांग्रेस के नेता एवं बंगाली समाज के प्रमुख पदाधिकारियों में से एक दिलीप धर एवं उनके परिवार के कई लोगों पर मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के समय धारदार हथियारों से हमला। पूरी घटना ने पुलिस की पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिरकार शहर में पुलिसिंग नाम की कोई चीज है भी या फिर नहीं, या फिर आमजनों को अपनी सुरक्षा की जवाबदेही व जिम्मेदारी अब स्वयं ही उठानी होगी। बड़े आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था में इतनी ढील और असामाजिक तत्वों को प्रशय यह साफ इशारा करता है कि पुलिस और अपराधी गठजोड़ ने शहर के अमन चैन को खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। दिलीप धर के लड़के ने मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पर कहा कि जब घटना हो रही थी तो वहां पर पुलिस के जवान मौजूद थे, किंतु वे तमाशा देख रहे थे। उनमें से कोई भी घटना को रोक नहीं रहा था। इससे सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार पुलिस की व्यवस्था है क्या? क्या वे अपराधियों के संरक्षक हैं, या फिर ऐसे घटनाओं को लेकर उनमें संवेदनशीलता नाम की कोई चीज ही नहीं बची? अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीपेश धर। मैं भगवानपुर का निवासी हूँ। घटना घटी, मारपीट कौन लोग थे और किनको छुड़ाई? जहाँ पे घटना हुई है वो भगवानपुर का दुर्गा पूजा होता है। हर साल के भांति इस बार भी बढ़िया से पूजा हुआ, और जिनके साथ घटना हुआ है वो मेरे पिताजी हैं। और जैसे विसर्जन करने हम लोग जाते हैं सेमरा बांध में, तो वहाँ पे हम लोग हर साल की तरह वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद मेरे पिताजी से एक अमर पांडे नाम का डिगमा का निवासी है, वो आके बहस करने लगा कुछ बेफिजूल बात लेके, मतलब कि झगड़ा करना है।
किया उतने में वो अपने सब साथी लोगों को बुला लिया जो कि पहले से तैयार थे, डंडा लेके, धार हथियार लेके, पंच वंच लेके, ये सब मतलब जितने हथियार हो सकते हैं, चाकू हो, छुरी हो, एक जन के हाथ में तलवार दिख रहा है, ये सब लेके उन लोग वहाँ पे तैयार तैनात हैं। जैसे ही उसने आवाज़ दी, सब के सब वहाँ पहुँचे और हम लोग की पूरी तरह से उन लोग कोशिश किए कि जान ले लें, और बाकी लोगों को तो फिर भी एक बार बख्श भी दे रहे थे, लेकिन मेरे पिताजी जो दिलीप धर जी हैं और मेरे बड़े पापा राजेश धर जी, ये दोनों को उन लोग ने सबसे ज़्यादा कोशिश की कि सीधा जान से मारने की कोशिश की। उसमें हम लोग बीच बचाव में आए, तो हम लोग को भी जान से मारने की कोशिश करते हुए उन्होंने सब हथियार चलाए, लेकिन जैसे तैसे मैं अपने पापा और बड़े पापा को लेके जैसे जैसे खेत में घुस के जंगल के थ्रू निकल के मैं बाहर निकला, नहीं तो वहाँ पे आज हम लोग का जीवन खत्म था। क्या जी? पुरानी दुश्मनी मैं वैसा कुछ तो नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि राजनीति में भी वैसा कुछ है नहीं, तो मैं बस इतना ही बोल पाऊँगा, मेरे पिताजी के सक्सेस से उन लोगों को चिढ़, बस। पुलिस वहाँ खड़ी थी, पुलिस तैनात थी, पुलिस ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। वो लास्ट में जब हम लोग ने खेत में कूद के अपनी जान बचाई, तब आके वहाँ पे खड़े हो रहे हैं, वो भी उनको रोक नहीं रहे हैं। पुलिस प्रशासन का इतना मैं दर्दनीय हालत बोलूँगा, दयनीय हालत है कि उनने आके वहाँ पे खड़े हैं और ऐसा लग रहा है कि सर्कस चल रहा है और सर्कस का शो देख रहे हैं। यही है पुलिस प्रशासन जी। चोट लगभग 3 लोगों को आई है, 3 लोगों के सर में भारी चोट पड़े हैं और नहीं भी हो के 9-10 लोग घायल हुए हैं। पिछले 2 दिनों में जो भी घटनाएं घटी हैं, ये तीनों घटनाएं ऐसे स्थलों पर हुई जहां पर पुलिस की मौजूदगी होती है अथवा दुर्गा पूजा, दशहरा एवं ऐसे बड़े आयोजनों में इन स्थानों पर पुलिस के जवान लगाए ही जाते हैं। इसके बावजूद ऐसी घटनाओं ने शहर के लोगों में डर उत्पन्न कर दिया है कि क्या अंबिकापुर अब चाकूबाजी और अपराध का गढ़ बन गया है। ऐसी घटनाएं कोई नई नहीं है, लगातार इसकी पुनरावृत्ति शहर में हो रही है। अपराधियों के हौसले इतने बढ़े हुए हैं कि पुलिस एवं प्रशासन जैसी व्यवस्था नाम का कोई डर भी अपराधियों में अब नहीं रह गया। ऐसे मामलों को लेकर कल शाम अपने सोशल मीडिया हैंडल से पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भी पोस्ट की और ऐसे घटनाओं को लेकर चिंता जाहिर की है। राज्य सरकार व प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी खड़ा किया है। सुरक्षा व्यवस्था के दावे करती है पुलिस, शहर में 2-2 चाकूबाजी की घटनाएं हुई आती हैं, किस तरीके से? ये मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे बहुत दुख की बात है कि अंबिकापुर में इस प्रकार की घटनाएं सुनने में आ रही हैं। यहाँ तुलनात्मक काफ़ी शांति रही, दशकों से शांति रही, कहीं कुछ होता था तो कार्रवाई होती हुई दिखती थी और एक डर ही कहिए, दबाव कहिए, प्रशासन का हमेशा बना रहा था कि गलत करने वालों को ऐसी कहीं कोई छूट नहीं मिलेगी कि आप वारदात एक ने किया तो देखा देखी दूसरे ने किया, तीसरे ने किया। फिर दशहरे के दिन इस प्रकार की घटना होना, जिस दिवस को हम सब देश में अच्छाई की जीत बुराई के ऊपर मानते हैं, तो उस दिन भी अगर ऐसी मानसिकता पनप रही है हमारे बीच में, जहां लोगों को इस बात का भी इल्म नहीं है, ये भी बात उनके ध्यान में नहीं है कि आज के दिन जब राम जी ने रावण पे जीत हासिल की, वध किया, यानी अच्छाई की जीत जिस दिन बुराई पे होती है, उस दिन हम इस प्रकार के काम करें। पुलिस प्रशासन को निश्चित रूप से और चुस्त व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। कड़ी से कड़ी कार्रवाइयाँ हों जिसमें कि लोगों में एक भाव बने कि गलत करने वालों पे कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी, कहीं कोई छूट या ढीलापन नहीं है। और नशीले पदार्थों का सेवन और इसमें जो विस्तार पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रहा है, शराब अपने जगह है, शराब के अलावा जो नशीले पदार्थ, ब्राउन शुगर तक के नशीले पदार्थों की बात हम लोग सुन रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं। इस पे बहुत कड़ाई से पुलिस प्रशासन को काम करने की आवश्यकता है। ये आधे से ज़्यादा स्थिति नशे से बनती है, गलत प्रकार का हौसला बनता है, गलत प्रकार का माहौल बनता है कि इस प्रकार के पदार्थ अगर बिक रहे हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि छूट टाइप की है, मिली भगत अच्छा शब्द नहीं होता है,
लेकिन छूट है कि चलो ये हो रहा है तो भी चलो ठीक है, ये वातावरण नहीं होना चाहिए। कानून